हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अनुराज मैथ अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 13 जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एक टॉपिक छूट गया था जो है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या इसी को बोलते हैं हम ट्रिग्मेटिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, और उससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और ये एक लास्ट रिप्रेजेंटेशन है कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डिफेंस एग्जामिनेशन में बात किया जाए तो एनडीए हो गया, जब आपका एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर का जहाँ पूछा जाता है, वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से आता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हम एग्ज्यूम करेंगे कि एक कोई ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या है, बी ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये है एक कम्प्लेक्स नंबर है, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P x, y इन ए ऑर्गन प्लेन क्या होता था, हम बताए थे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में, जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को, तो उस प्लेन को ऑर्गन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, या पोलर प्लेन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं एक पॉइंट x, y जो रिप्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या होगा, देन जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर is given by z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गन प्लेन में, तो यहाँ पे क्या करिए, सपोज करिए यहाँ पे हमने एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, एक्सिस ड्रॉ कर दिया, x और y एक्सिस। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, आपका y है, और ये y डैश है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई क्या है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ठीक है, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से अगर ये यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन यहाँ पे ड्रॉ करें हम, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे अगर ये एक्सिस देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, पूरा ये x होगा, तभी तो यहाँ पे x आया होगा, और ये वैल्यू पूरा क्या होगा, ये वैल्यू पूरा आपका y होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे मान लीजिए हम दे देते हैं नेम b दे देते हैं, OB-P। ठीक है, तो ये जो पूरा वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, y होगा, तभी तो यहाँ पे x और y का आया होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा, ये थीटा बनाया होगा एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मान लीजिए थीटा डिग्री क्या होगा, स्लोप इस तरीके से रोटेट किया होगा, इस एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पे क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका, इसका स्लोप होगा OP लाइन का। ठीक है, इतना बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होता था, यही जो रिप्रेजेंटेशन क्या था, यही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे यही जो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ में आ रहा है। अब इस ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल OBP वी हैव, OBP में क्या होगा, अगर यहाँ से मैं cos थीटा निकालना चाहूँ, cos थीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं पूछूँ OP का क्या होगा, OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है और एक y क्या है, y है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे OP पूछूँ कि OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP, तो OP इज इक्वल टू बोलेंगे आप अंडर रूट, ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OP इज इक्वल टू OP, ये बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। और यही जो ओपी क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यही तो मॉडुलस होता है। तो मैं इतना इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मोड जेड भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मोड जेड। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा लगाऊँ, कॉस थीटा इन ट्रायंगल ओ बी पी में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस क्या है आपका, एक्स है, और एच क्या है आपका, ओपी है, ओपी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी कॉस थीटा। और ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू मोड जेड है, ओपी इज इक्वल टू क्या है, मोड जेड कॉस थीटा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, मोड जेड कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर इसी में क्या करूँ मैं, साइन थीटा निकालूँ, साइन थीटा लगाऊँ, क्यों, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई कैसे आएगा, बस साइन थीटा, ये और ये वैल्यू पता है हमें, इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा में लगाऊँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और पी क्या दिया आपका, वाई दिया है, और एच क्या दिया है, ओ पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूँ तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू क्या है, मोड जेड है, मोड जेड साइन थीटा। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू आ गया मोड जेड साइन थीटा, मोड जेड साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करिए, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 मान लीजिए उसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करिए, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका पोलर फॉर्म होता है ना, ये पोलर फॉर्म इसी को ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो हमें जो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर होगा ना, वो एक ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म में लिखा रहेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म या ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो नाम में ही काम है, पोलर फॉर्म किस में लिखा, कम्प्लेक्स नंबर किस में लिखा रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। तो इसीलिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकाली, साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू में फॉर्म में निकाला यहाँ से। तो हम यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, जो आपका जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोड जेड कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या है, मोड जेड साइन थीटा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा मोड जेड, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये पोलर फॉर्म कहलाता है। जेड इज इक्वल टू मोड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, या ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। वेयर अगर अभी हमें क्या निकालना, अभी थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपका मोड जेड क्या है, यहाँ पे मोड जेड क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन ए और इक्वेशन बी मान लो इसे। तो अब क्या कर दो, यहाँ पे बाई डिवाइडिंग ए बाई बी, वी गेट बी बाई ए कर दीजिए, बी बाई ए कर दीजिए। तो यहाँ से बी बाई जब ए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोड जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाई मोड जेड कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपका y अपॉन एक्स इज इक्वल टू मोड से जोड़ जेड से मोड जेड कैंसिल आउट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या बन गया आपका, टेन थीटा बन गया। क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, ठीक है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आता है, ये y क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, y क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, x क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये आती है, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस आती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगा लेते हैं, क्या करते हैं, मॉडुलस लगा लेते हैं। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू मोड जेड, मोड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाती है, और यही थीटा क्या कहलाता है, इसका आर्गुमेंट कहलाता है। थीटा क्या कहलाता है,
आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ से जहाँ पे यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे आपकी जो थीटा आता है यहाँ पे, थीटा इज कॉल्ड क्या कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है सिंपल भाषा में, तो आप बोलिएगा z इक्वल टू मोड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या ट्रिग्मेटिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अगर सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखूँ एक स्टेटमेंट, पोलर फॉर्म होता क्या है, तो बस वो फॉर्म याद रखना है। ये तो हमने बता दिया कहाँ से किस तरीके से हमने पोलर फॉर्म इवेलुएट किया, आया कहाँ से, तो ये था आपका ओरिजिन जो आपका है पोलर फॉर्म का। अब देखिए पोलर फॉर्म सिंपली होता है z इज इक्वल टू मोड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, इस तरीके से भी लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मोड जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ, जनरल फॉर्म क्या होता है पोलर फॉर्म का, तो जनरल फॉर्म लिखना होगा तो आप यहाँ से इस तरीके से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू मोड जेड कॉस थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट के लिए, मतलब कोई भी थीटा के लिए जो अगर पोलर फॉर्म निकालना होगा तो इस वैल्यू से हम निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्म से निकालते हैं। और एक स्टूडेंट आपका यहाँ पे होता है यूलर नोटेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, यूलर नोटेशन फॉर्म होता है, यहाँ से लिख लीजिएगा यूलर नोटेशन फॉर्म। यूलर जो था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के बारे में बताया था, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्म, अपने एक फॉर्म भी दिया, यूलर्स नोटेशन उसे बोलते हैं। वो ये बोला कि e टू द पावर प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। मतलब e टू द पावर प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये होता है e की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर इसको मैं लिखूँ तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म को अगर निकालूँ तो मोड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो इतनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर आई थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड जेड e टू द पावर क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा। ये आई थीटा होता है, थीटा भी होता है इसके साथ, आई थीटा। तो ये जो फॉर्म होता है ये यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू मोड जेड e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आई होप कि ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका फॉर्म जो है पोलर फॉर्म का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके मेरे चैनल से मदद से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल हम नहीं लेते हैं, आपको एक्सरसाइज का ही, एक्सरसाइज 13.41 का ही क्वेश्चन नंबर हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इससे हमें क्या करना है, इसमें हमें मॉडुलस निकालना है
आर्गुमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सारा टॉपिक क्या होगा, एक ही एग्जाम्पल में क्वेश्चन में सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो मैंने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लिया है, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है आपका क्वेश्चन क्या दिया है, z इक्वल टू दिया है 1 प्लस आयोटा दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, z इक्वल टू आपको दिया है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आपको दिया है। इसे क्या करना है, हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म पहले क्या होता है, उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वी नो डैट पोलर फॉर्म ऑफ z इज क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ z इज क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या होता है, मोड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और क्या करना है हमें, वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है। तो ये सब थीटा की वैल्यू निकाल कर, मोड z की वैल्यू निकाल कर बस यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वही क्या आ जाएगा आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद से आर्गुमेंट निकालेंगे और आर्गुमेंट निकाल के इसमें पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू और मोड z की वैल्यू। तो जो आपका बन जाएगा, जो आपका फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही काम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मोड z निकालते हैं यहाँ से। तो मोड z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला मोड z का। यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड z, और यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट क्या है आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट भी क्या है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब क्या 1 क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। मतलब मोड z की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मोड z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √2 आ गई। ठीक है, अब देखिए आर्गुमेंट निकालना है हमें। तो आर्गुमेंट कहाँ से निकलता था, टेन थीटा इक्वल टू होता था ना, आर्गुमेंट निकालना है तो क्या होता था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, मोड z ऑफ मोड इमेजनरी पार्ट ऑफ z और डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। यही तो फॉर्मूला होता था टेन थीटा का, यहीं से तो आर्गुमेंट निकलेगा, थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोड z इमेजनरी पार्ट क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाई 1। यही तो दिया है, रियल पार्ट भी क्या आपका 1 ही है कि नहीं है, दोनों 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 10 की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, मतलब π/4 की वैल्यू पे होती है। तो इसको क्या करें, यहाँ तक वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, मैं ऊपर इरेज करूँगा अभी। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 π/4, 10 π/4 1 की जगह पे। यहाँ फिर क्या करें, दोनों तरफ 10 रिमूव करिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये थीटा क्या आ गया आपका, आर्गुमेंट आ गया। अभी आर्गुमेंट ये नहीं आएगा, अभी इसको आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे कुछ क्या होता है, कुछ कंडीशन भी होता है। तो यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, अभी आर्गुमेंट इसे नहीं बोलेंगे कि आर्गुमेंट है। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो आपका z जो है, z की जो वैल्यू x और y की जो वैल्यू है, ये रियल एक्सिस और रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ेंगी। क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होता है आपका आर्गुमेंट में क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ तक पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में निकाला, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कैसे हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं और मॉडुलस फाइंड आउट करने, पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं और क्वाड्रेंट चेंज होने पर कैसे कितना वेरी होता है आर्गुमेंट, वो भी वहाँ पे मैंने लिखा दिया है, सारा फार्मूला लिखा दिया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हियर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, और इमेजनरी पार्ट भी क्या है, 1 है, तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और कौन से क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, तो दोनों क्या है आप, दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि इट्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो जो थीटा की वैल्यू आती है वही क्या हो जाती है, उसकी आर्गुमेंट हो जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो क्या आता है, थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में उसमें क्या कर देंगे हम, पाई से माइनस कर देंगे। तो पाई माइनस थीटा जो आएगा वही क्या आएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये क्या आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये क्या आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो आपकी आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आता है पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जो थीटा की वैल्यू आएंगे उससे पाई से माइनस कर देंगे और आगे माइनस लगा देंगे तो क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकाल जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट आता है वो क्या आता है, जो थीटा की वैल्यू आती है वही क्या आता है, उससे माइनस थीटा कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आर्गुमेंट आ जाएगा। तो ये सब निकालने के ये फॉर्मूलेज हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, आर्गुमेंट भी पता चल गया, आर्गुमेंट भी पता चल गया कि π/4 है, और यहाँ से मॉडुलस भी पता चल गया कि क्या है आपका √2 है। मॉडुलस भी क्या आपका √2 है। मॉडुलस और आर्गुमेंट पता चल गया तो हम क्या कर देंगे, पोलर फॉर्म में इसको नोट कर देंगे। तो पोलर फॉर्म क्या होता था, मोड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू मोड जेड की वैल्यू क्या है आपकी √2 है। ठीक है, और कॉस आर्गुमेंट कितना है थीटा की वैल्यू कितनी है π/4। तो यहाँ पे π/4 पुट कर देंगे, यहाँ पे आयोटा साइन अपन π/4 पुट कर देंगे। तो ये क्या निकल गया, ये जो आपका फॉर्म आ गया यही क्या आ गया यहाँ से, इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मॉडुलस भी पता चल गया, आर्गुमेंट भी पता चल गया, और पोलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन का ही हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट का ही सेकेंड। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा और ये फॉर्म भी आपको क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है देखिए, सेकेंड क्वेश्चन दिया आपका √3 प्लस आयोटा दिया है आपका जेड इज इक्वल टू। ठीक है, इसे हमें कम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से मोड जेड निकाल लेंगे। तो मोड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का क्या होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो मोड जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे लिख देंगे मोड जेड इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आर्गुमेंट कैसे पता चलता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मोड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है स्टूडेंट 1 दिया है, रियल पार्ट कितना दिया है √3 दिया है। ठीक है, ये आपका मोड है, क्योंकि हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी को हम लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 कितनी की वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/6 की वैल्यू होती है। 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे थीटा की वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे कि ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट भी क्या है आपका, यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी क्या है >0 है, क्योंकि √3 है तो 0 से अधिक ही आएगी ना वैल्यू इसको। और आयोटा के साथ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 भी क्या आपका 1 भी आपका >0 है। तो दोनों वैल्यू जब होती है, ये x होता है और ये y होता है, यही तो होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो x और y कौन सी क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू >0 होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका है, ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है जेड जो है वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हियर जेड इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो क्या आता है, थीटा के ही इज इक्वल टू आ जाता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर्गुमेंट π/6 ही हो रहेगा। अब क्या करिए, अब सिंपली आर्गुमेंट पता चल गया, मोड जेड पता चल गया, सिंपली क्या कर दिए, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला था उसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करता हूँ ऊपर के पोर्शन को, ठीक है, आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू मोड जेड। मोड जेड की वैल्यू कितनी दी है, मोड जेड की वैल्यू कितनी दी है 2, और कॉस थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 6 आता है। यही क्या आता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आपका पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा, कैसे हम पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और ये जो आपका चैप्टर जो होता है यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज भी बचा गया है आपका 13.4, तो उसको वीडियो को, उस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है, मेरे वीडियोज़ की मदद से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।